पेपर से ठीक पहले मैं रो रहा था। नॉट बिकॉज कि मैं वीक था, नहीं, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, पर मैं रो रहा था क्योंकि मुझे पता था कि इस एक पेपर के पीछे मेरी काफ़ी दिनों की नींद, मेरी बहुत सारी मेहनत, मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस, मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, सारी मेहनत लगी हुई थी। और शायद आप में से भी बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही थे। पेपर किसी ऐसे इंसान ने सेट करा था जिसको भड़ास निकालनी थी। ये एम लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी की, ठीक है, 900 से ज़्यादा पेजेस है। मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसा पूरा बेचारों ने बैक टू बैक पढ़ा, इसमें से एक वर्ड, एक शब्द नहीं पूछा गया। मैंने हर बार ऐसे क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं कि बच्चा उभर आता है कि यार चलो मैं तैयारी कर लेता हूँ। यार वो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट वाले का सोच लो थोड़ा, उसकी तो हिम्मत ही तोड़ दी तुमने। अच्छा पेपर टफ बनाओ, मैं तो कह रहा हूँ इतना टफ बनाओ कि कोई नहीं कर पाए, पर सिलेबस तो डिफाइन कर दो। और जब टीचर्स खुद बोल रहे हैं कि पेपर टफ था, अनप्रिडिक्टेबल था, तो फिर एक नॉर्मल एस्पिरेंट के दिल पर क्या गुजरी होगी? जो स्टूडेंट 1 साल से रूम में बंद था, जो स्टूडेंट लाइब्रेरी में सुबह से रात कर देता था, जो स्टूडेंट ने हर PYQ, हर मॉक टेस्ट, हर विजन PT 365, इनफैक्ट हर करंट अफेयर्स रिवाइज किए थे, उसके मन में एक ही सवाल आया होगा, गलती मेरी थी या शायद पेपर ही ऐसा था। आई थिंक UPSC प्रीलिम्स 2026 एक एग्ज़ाम नहीं था, ये पेपर एक इमोशनल टेस्ट था। इसने सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं की, इसने पेशेंस टेस्ट किया, कॉन्फिडेंस टेस्ट किया, और सबसे ज़्यादा कई सारे एस्पिरेंट्स की होप भी टेस्ट करी। पेपर हॉल के अंदर जब अननोन क्वेश्चंस दिखते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग ब्लैंक हो जाता है, पता है, हाथ कँपाने लग जाते हैं, आपका दिमाग साथ नहीं देता है। उस एग्ज़ाम हॉल में जो सिनेरियो बैठता है वो शायद सिर्फ वही जान सकता है जिसने पेपर दिया, जिसने मेहनत करी। जब आप पेपर दे रहे होते हो और आपको लगता है कि मैंने इतना सारा पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, और फिर भी ये सब कहाँ से आ गया? नॉर्मली मैं ये रोने धोने की वीडियोस कभी भी अपलोड नहीं करता यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पे, क्योंकि इंटरनेट पर वल्नरेबल होना बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है। लोग आपको जज करते हैं, लोग बोलते हैं ड्रामा है, लोग बोलते हैं सिंपैथी ले रहा है। बट टुडे आई वांट टू शो यू दिस बिकॉज thousands of aspirants are literally silently crying in their rooms. कोई पेरेंट्स को बता नहीं पा रहा है, कोई फ्रेंड्स को बता नहीं पा रहा है, कोई खुद से आँख भी नहीं मिला पा रहा है। एंड आई वांट टू से दिस क्लियरली, तुम अकेले नहीं हो, हम सबका यही हाल है। जब एजुकेटर्स, मेंटर्स, सीनियर एस्पिरेंट्स सब कह रहे हैं कि पेपर अनकन्वेंशनल था, देन प्लीज़ अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक पेपर से डिस्ट्रॉय मत करो। यस, एनालिसिस करो, हाँ मिस्टेक्स भी देखो, बट अपनी वर्थ को आंसर की के नंबर से मत मेजर करना। क्लियरली मैसेज दे रहा हूँ, बिकॉज UPSC का पेपर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, बट तुम्हारी मेहनत इररिलेवेंट नहीं हो सकती है, तुम्हारे सेक्रीफाइसेस इररिलेवेंट नहीं थे, तुम्हारी स्लीपलेस नाइट भी इररिलेवेंट नहीं थी। To every UPSC aspirant watching this from Delhi, Jaipur, Patna, Prayagraj, Indore, Kerala, Tamil Nadu, Northeast, villages, small towns, hostel rooms and libraries, I know what this exam does to a person. ये सिर्फ सिलेबस नहीं खाता है, ये आपके इमोशंस भी खा जाता है। कभी लगता है कि बस हो गया, और कभी लगता है कि शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ, कभी लगता है कि सब आगे निकल गए हैं और मैं वहीं का वही हूँ। बट लिसन, अगर पेपर अनप्रिडिक्टेबल था तो पेन भी कलेक्टिव है। सिर्फ तुम नहीं रोए, सिर्फ तुम कंफ्यूज नहीं हुए, सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं हिला, पूरे एस्पिरेंट कम्युनिटी ने यही फील किया। बट यही मोमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सिर्फ रिजल्ट का एस्पिरेंट था और कौन सच में सिविल सर्वेंट बनने की जर्नी पर था। बिकॉज सिविल सर्विसेज इज नॉट ओनली अबाउट नोइंग आंसर्स, इट्स अबाउट स्टैंडिंग अप आफ्टर अनसर्टेनिटी, इट्स अबाउट मेकिंग डिसीजंस व्हेन नथिंग इज क्लियर। जब कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है तब डिसीजन लेना। इट्स अबाउट नॉट क्विटिंग व्हेन द सिस्टम फील्स अनफेयर, कंफ्यूजिंग एंड इम्पॉसिबल। और शायद UPSC ने इस बार यही टेस्ट किया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इग्नोर कर दो, नहीं, क्राई इफ़ यू वॉन्ट, टेक 1 day, टेक 2 days, टॉक टू समवन, इन फैक्ट राइट योर पेन, एक्सेप्ट वॉट हैपेंड, बट प्लीज़ अपने ड्रीम को एक पेपर के शौक में परमानेंट डिसीज़न मत बना लेना। क्विट करना है या कंटिन्यू करना है, ये डिसीज़न कभी भी पेन के पीक पे नहीं होना चाहिए। जब मन शांत हो
शायद डिसीजन तभी अच्छे होते हैं। मैं भी इमोशनल था और मैं भी डरा हुआ था। मैं भी पेपर से पहले ब्रेकडाउन फेज में था। पेपर से 5-6 दिन पहले इतनी नेगेटिविटी आ गई थी माइंड में कि शायद मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था। लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं नेगेटिव फेज में जा रहा हूँ एग्ज़ाम से बहुत दिन पहले। लिटरली हाथ वाइब्रेट होना, ये सब चीज़ें मेरे साथ होने लगी, मैंने फेस की। सो आई एम नॉट अगेंस्ट यूपीएससी, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एस्पिरेंट्स। काफ़ी सारे रिएक्शन वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। एग्ज़ाम के जस्ट बाद काफ़ी सारे रिएक्शन वीडियो आ गए थे, काफ़ी सारे टीचर्स ने अपने अपने बयान दे दिए। बट उनका क्या, जिन्होंने पेपर दिया था, जिनके साथ चीज़ें हो रही हैं, जो इमोशनली टूटे हुए हैं बट किसी को कह भी नहीं पा रहे हैं, उनका क्या? फॉर एवरी स्टूडेंट who gave everything and still felt defeated, for every parents who doesn't understand why their child is silent after the exam, for every friend who thinks पेपर ही तो था। No, ये पेपर नहीं था, ये 1 साल की ज़िंदगी का जजमेंट डे था। जो साल भर हमने मेहनत करी उसका जजमेंट डे। एंड टू एवरी एस्पिरेंट लिसनिंग, यू आर नॉट ए फेलियर, यू आर टायर्ड, यू आर हर्ट, यू आर कन्फ्यूज्ड, बट यू आर नॉट फिनिश्ड। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यूट्यूब पे कैसे आऊँ, किस मोटिवेशन के साथ, किस एनर्जी के साथ अपना फेस सामने लाऊँ। 3-4 महीने वैसे भी यूट्यूब आई थिंक कोई वीडियो नहीं थी उस पर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही थोड़े दिन यूट्यूब चलाऊँगा, आप लोगों से बात करूँगा, थोड़ा मूड फ्रेश करूँगा। बट ये उम्मीद नहीं थी कि एग्ज़ाम के जस्ट बाद मैं देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है अराउंड सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग द पेपर। बिल्कुल नहीं, मेरा यही प्लान था कि बस किताबें बंद और थोड़े दिन मौज मस्ती करते हैं। बट आई थिंक चीज़ें कभी कभार हमारे फेवर में नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ज़्यादा मेहनत करते हो और आप लगे रहते हो किसी एक चीज़ के पीछे, तो कभी कभार चीज़ें आपके फेवर से थोड़ा दूर रह जाती हैं, और तब आपको लगता है कि यार इतना पास था मैं क्या बोलूँ। ये एक मैसेज था, आई थिंक मैसेज भी नहीं था, ये एक फीलिंग शेयर मैसेज था टू द एस्पिरेंट जिन्होंने पेपर दिया है ये वाला। क्योंकि हमारी बात कोई नहीं कर रहा है यार, पेपर हमने दिया है, हमने वो चीज़ फील की है, शायद वो चीज़ कोई फील नहीं करेगा। कोई टीचर वो चीज़ फील नहीं कर सकता जो हमने की है। कोई भी इंसान सिर्फ पेपर देख के वो चीज़ फील नहीं कर सकता जो हमने की है। साल भर मेहनत हमने की है, हम दुनिया से कटे हैं, हमने चीज़ें छोड़ी हैं, हमने सेक्रीफाइसेस किए हैं, हर चीज़, चाहे वो नींद हो चाहे कुछ भी हो। तो पेपर देखने के बाद चीज़ें देखना लाजमी है, चीज़ें होना लाजमी है। एक आध दिन में शायद रिज़ल्ट आने वाला है, आई डोंट नो फेवर में होगा भी या नहीं होगा। और जिस तरह का पेपर था, मैं सच कह रहा हूँ, अगर हो भी जाता है ना, मैं ये नहीं मानूंगा कि ये मैंने मेरी मेहनत के दम पे किया, मैं शायद इतना खुश नहीं होऊंगा। सो मुझे लगा कि यूट्यूब पे आके अपनी थोड़ी सी एक फीलिंग शेयर करनी चाहिए कि क्या आपके ऊपर बीत रहा है। दैट वाज जस्ट अ रिएक्शन वीडियो, आई डोंट थिंक इट्स अ रिएक्शन वीडियो, इट्स जस्ट अ वीडियो फॉर एवरी एस्पिरेंट जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। जो इंसान मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसे रोना कब आता है? उसे रोना तब आता है जब आपको कोई चीज़ आपकी जान से ज़्यादा प्यारी हो, है ना। आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, उसके लिए आप कुछ भी सेक्रीफाइसेस करने को तैयार हो, चाहे कुछ भी हो, और तब चीज़ें आपके फेवर से थोड़ा सा दूर हो। खैर कोई नहीं। एक और चीज़, आप लोग भी इस वीडियो में अपनी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, जो भी आपने फेस किया रिगार्डिंग द एग्ज़ाम। मैं सारी कमेंट आपके पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वी आर कनेक्टेड, हम एक ही हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कोई वायलेंस फैलाना है कुछ भी, बिकॉज यूपीएससी इज़ अ वेरी बिग बॉडी। आप कुछ नहीं कर सकते यार, आप सिर्फ पेशेंस रख सकते हो और अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, दैट्स इट। सो यही थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपना बेस्ट दिया यूट्यूब पे काफ़ी टाइम आने के बाद, और इससे बेस्ट मैं नहीं दे सकता था। 3-4 महीने हो गए थे यूट्यूब पे कुछ भी पोस्ट किए, मतलब अपलोड किए, तो मुझे थोड़ी सी झिझक हो रही थी कि मैं कैसे बोलूँगा, बट फिर बोलने लगा तो थोड़ा सही बोला। तो दैट्स व्हाट वीडियो वाज। और जल्दी 1-2 व्लॉग आ जाएंगे और थोड़े दिन मैं एक्टिव रहूँगा चैनल पे, ठीक है।
तो मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी प्यारे प्यारे कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट। अभी पता टाइम क्या हो रहा है? टाइम बताता हूँ तुमको कि मैं कितने बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिख रहा है 12:35 AM इन द मॉर्निंग। और एग्ज़ाम के बाद आई थिंक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि सब आराम से चैन की नींद सोना ही पसंद करेंगे। बहुत चीज़ें चल रही होती है माइंड में, और आप कभी एक बार आपको कुछ चाहिए होता है जिसके माध्यम से आप अपने माइंड की चीज़ें सामने रख दो, ठीक है। तो आई थिंक मेरे लिए यूट्यूब वही है, और आप फैमिली, एज ए फैमिली आप लोग वही हो। मुझे चीज़ें बताना पसंद है आप लोगों को, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, ठीक है।